साथियों नमस्कार। आइए आज के हमारे इस यूट्यूब में एक बहुत ही खास मेहमान और लोरवी परिक्षेत्र के युवा नेता और हमारे बहुत ही प्रिय और ख़ास मेहमान हमारे बीच जुड़ चुके हैं देवेंद्र केसरवानी जी, जो अभी वर्तमान में युवा मोर्चा सोशल मीडिया प्रभारी जिला मुंगेली। आइए भाई, आपसे मैं हमारी इस यूट्यूब के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं देवेंद्र जी। धन्यवाद बजरंग भाई। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आपका जो राजनीति में भी आपका बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा है, सामाजिक क्षेत्रों में भी रहा है और एक छात्र नेता के रूप में भी आपने काम किया है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जी आपका जो जीवनी है, जो आपका निज ग्राम है, आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है? मेरा पैतृक गांव तो तिलकपुर है। लोरमी तहसील में डिंडौरी से 2 किलोमीटर पहले तिलकपुर पड़ता है। केसरवानी परिवार से हैं हम लोग, तिलकपुर से। और पिताजी लोग व्यापार की दृष्टिकोण से दुकानदारी करने के लिए तिलकपुर छोड़कर लोरमी आए और लोरमी में घर बनाए हैं, दुकान है हमारा। फ़ोटोकॉपी, स्टेशनरी और जनरल स्टोर का 2 ठो दुकान है। मेन रोड में है एक और एक ठो मुंगेली रोड में है। इस प्रकार व्यापारिक दृष्टिकोण से हम लोग लोरमी में हम लोग का आना हुआ। शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर लोरमी में कक्षा प्रथम से लेकर द्वादश तक की पढ़ाई मैं शिशु मंदिर में किया हूँ और गणित मेरा विषय रहा है। कक्षा 10वीं में 76.3 के आसपास मेरा प्रतिशत रहा है और गणित विषय का चुनाव मैंने किया और लगभग 73% मेरा 12वीं में भी रहा है। जी, आपका पढ़ाई स्तर काफ़ी अच्छा रहा, आपने अच्छा इंटेलिजेंट भी रहे। तो क्या आपका जो राजनीतिक की जो सोर्स थी वहाँ से आपका कब से प्रेरित हुई, कब से आपका जो कार्य जो है चालू हुआ? मैं राजनीतिक रूप से तो कक्षा 8वीं का विद्यार्थी था मैं। तो क्लास मॉनिटर का उस समय चुनाव होता था और क्लास मॉनिटर का जो चुनाव होता था उसमें मैं बहुत दिलचस्पी रहता था मेरे को। मतलब नेतृत्व करने का जो विचार है वो जन्म से ही किसी में जो नेतृत्व क्षमता होती है पैदाइशी, ऐसा टाइप का मेरा विचार रहता था कि मैं क्लास मॉनिटर बन जाऊं या कुछ हो जाऊं। और कक्षा 8 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा हाई स्कूल मैदान लोरमी में लगती थी। तो वहाँ हम लोग खेल कूद के लिए जाते थे। तो उसमें भी मुझे मुख्य शिक्षक ऐसा वगैरह कुछ का संघ का दायित्व मुझे मिला हुआ था। फिर मैं कक्षा 11 में जब आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उस समय बढ़िया वो था, संपर्क अच्छा था और विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य होता था। तो मैं उसको ज्वाइनिंग किया कक्षा 11 में। कक्षा 11, 12 फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, ऐसा करके 3-4 साल में विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया हूँ। और कक्षा जब मैं 12 में था, 12 के पश्चात मैं कॉलेज गया। तो पहले तो मैं DCA किया हूँ, मतलब 1 वर्ष का DCA कंप्यूटर कोर्स जो होता है बिलासपुर विश्वविद्यालय के बलौदा सेंटर से किया हूँ। बलौदा में राधा कृष्ण कॉलेज करके है एक, वहाँ से DCA हुआ है मेरा। आपका एक और ये है कि आपने जब कॉलेज ज्वाइनिंग किए उसके उपरांत उस समय चुनाव पद्धति से छात्र संघ का, उसमें भी आपने कुछ दायित्वों का भी, वहाँ भी आपने छात्र संघ जो है चुनाव लड़े थे, उसमें भी आप विजय शायद प्राप्त थे, क्या था उसका? और हाँ, मैं फर्स्ट ईयर में था ज्वाला प्रसाद मिश्र विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली में। तो छात्र संघ का चुनाव होना था और विद्यार्थी परिषद में कार्य करता था। तो विद्यार्थी परिषद के सदस्यों से मेरा बढ़िया संपर्क था। तो मैं फर्स्ट ईयर में ही वहाँ गया तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव का पहले मतदान होता था, वोटिंग होता था। जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का होता था वैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी वोट होता था। तो मैं उसमें पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छे मतों से विजयी रहा था फर्स्ट ईयर में ही। फिर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर पढ़ाई के वजह से मैं छात्र संघ चुनाव में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। 2017 में और 17 या 18 में ही छात्र संघ चुनाव को बंद करा दिया गया। पहले छात्र संघ का जो चुनाव होता था उसमें बाकायदा मतदान होता था, गिनती होती थी, तहसीलदार स्तर के अधिकारी लोग उसके देख रेख में सारे कार्य होते थे। तो उसके बाद 2017 या 18 के बाद से चुनाव भी लगभग बंद हो गया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि नेतृत्व क्षमता यदि छात्रों में विकसित करनी है तो चुनाव को फिर से प्रारंभ करना चाहिए सरकार को।
बहुत अच्छा स्टेशन होता है और प्रेरणा मिलती है लोगों को कि चुनाव अपन कैसे लड़ सकते हैं, लोगों से कैसा संपर्क बना सकते हैं, ऐसा कुछ रहा है। जी जी। उसके बाद आपने राजनीति की सोच जो है लगातार जो है आपका बढ़ता गया। तो अभी जो है पिछले जब वहाँ जब छात्र संघ चुनाव लड़ करके जब आए, उसके बाद फिर आपका पढ़ाई भी धीरे से खत्म हुआ। उसके बाद फिर आपने युवा मोर्चा में भी बहुत सारे आपने कमान संभाले थे। कौन कौन सा दायित्व था, किस प्रकार आपने काम किया? मुंगेली कॉलेज पूर्ण होने के पश्चात तो मैं अभी LLB कर रहा हूँ KR लॉ कॉलेज बिलासपुर से, और समझ लो मैं अभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में जिले का सोशल मीडिया प्रभारी हूँ। इससे पहले लोरमी मंडल में मंत्री था युवा मोर्चा में ही, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी काम किया हूँ, प्राथमिक वर्ग प्रशिक्षित हूँ, और अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और जिस प्रकार का मेरा जुड़ाव है, लगाव है, लोगों से संपर्क है, आगे भी काम करता रहूँगा, लोगों को प्रेरणा देता रहूँगा, ऐसी मेरी इच्छा है। जी जी। तो उस समय आपने युवा मोर्चा में लोरमी में थे तो बहुत सारे विभिन्न और किस प्रकार के आपने काम किए, किस प्रकार आपके संगठन के द्वारा आपने काम किया जिससे आप जो है प्रेरित हुए, फिर और आपका जो है दायित्व और मिलता गया, आपका नेतृत्व क्षमता भी बढ़ता चला गया। पहले तो मंडल में अपन काम करते थे, लोरमी मंडल में तो मंडल मंत्री के रूप में मैं काम करता था। तो सारे मंडल के वरिष्ठ जनों में जो थे, मंडल के पदाधिकारी थे, सीनियर हमारे नेता लोग थे, उनके मार्गदर्शन में अपन बहुत से काम किए हैं। पौधारोपण किए हैं, बरसात में लगातार अनवरत पौधारोपण, और हॉस्पिटल में फल वितरण वगैरह लगातार होता रहता था, और बहुत से सामाजिक काम होते रहते थे। ब्लड डोनेशन वगैरह समय समय में अपन करते रहते हैं। मतलब यदि कोई ज़रूरतमंद हो गया, इमरजेंसी का समय आ गया, तो हम अपना घर छोड़ के खुद ब्लड देने जाते हैं, किसी और को प्रेरित करते हैं, ऐसा कुछ रहा है। अब राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे कार्य मिलते हैं और अपन उसको अच्छे से करते हैं, प्रयास करते हैं कि अपन उसमें उपलब्धि कुछ हासिल कर सकें। और राजनीतिक पार्टियां जो हैं, ये व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत अच्छा मतलब स्टेज है कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब राजनीतिक पार्टियां जो है, बहुत अच्छी बात है। राजनीति में लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए। राजनीति जो है नुकसानदायक नहीं है। आपने एक युवा नेता के साथ साथ, छात्र नेता के साथ साथ आपने एक सामाजिक सोर्स भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपने केसरवानी प्रदेश मंत्री के रूप में भी आप जवाबदारी निभा रहे हैं। तो किस प्रकार आप सामाजिक क्षेत्र में भी देखा जाए तो आप काम कर रहे हैं? अब राजनीतिक रूप से जुड़ा था तो समाज के लिए भी मुझे कुछ इंटरेस्ट था, और पूर्व में मैं प्रदेश में, केसरवानी समाज के प्रदेश में सूचना प्रसारण प्रमुख का दायित्व निभाया हूँ। अभी नव गठन हुआ है, 4 साल का कार्यकाल रहता है हमारा। तो उसमें मुझे मेरे कार्यों को देखकर और मेरी क्षमता को देखकर मुझे प्रदेश मंत्री के रूप में दायित्व दिया है और मेरा प्रमोशन हुआ है एक प्रकार से। उसमें आप लोग आपकी जो सोशल वर्क है जो आप करते हैं, हाँ। उसमें किस प्रकार से आप लोग काम करते हैं? कितने लोगों का अभी तक आप लोगों ने सेवा किए हैं? किस प्रकार आप लोग काम उसमें करते हैं? अब देखिए, सामाजिक रूप से जुड़े हैं तो हमारे समाज का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे समाज में अभी वर्तमान दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक ट्रस्ट काम करती है, केसरवानी वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट, छत्तीसगढ़ में भी और राष्ट्रीय स्तर में भी। जैसे हमारे समाज में कुछ गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में दिक्कत होती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण। तो हमारा समाज उनको जो है पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं, उनके फीस के लिए कुछ सामग्री, कुछ आर्थिक सहायता, जैसे कोई बीमार है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, हमारे समाज का आदमी है, तो उसको अपन प्रयास करते हैं और उसके लिए कुछ सहायता करते हैं ट्रस्ट के माध्यम से। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, पिछले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज या कहीं कोई जगह है, एक व्यापारी है छोटा हमारे समाज का, उसका पूरा दुकान जल गया, घर जल गया, तो उसके पास बचा कुछ नहीं। तो अपन लोग सामाजिक रूप से थोड़ा थोड़ा व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से थोड़ा दान करके व्यक्ति को सही स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं, जिससे वो शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वहन कर सके। जी जी, आपका कार्य जो है काफ़ी शानदार रहा है। उसके उपरांत जो है राजनीति में बहुत सारे हमारे युवा जो हैं
और हमारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि युवाओं का नेतृत्व जो है आगे बढ़े, आने वाले समय में युवाओं का कमान हो, और लोग जो है राजनीति को समझ नहीं पाते हैं और अपने कैरियर को इसमें देखते हैं, लेकिन इसको लोग देखते जरूर, लेकिन इसको इसमें गलत निगाहें से इसको देखते हैं। क्या इसको प्रूफ आप कैसे करें कि किस प्रकार राजनीति जो है एक अच्छे प्लेटफॉर्म है? देखिए, राजनीति जो है, व्यक्ति यदि कमाई का जरिया समझेगा तो राजनीति में फैल खा जाएगा, और यदि सेवा का जरिया समझेगा तो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। राजनीति में आपको पैसा कमाई हो, पैसा कमाने के उद्देश्य से राजनीति ना करे व्यक्ति। कमाने का एक निश्चित सोर्स होना चाहिए व्यक्ति के पास, और साथ में राजनीति को सेवा के रूप में लेना चाहिए। आप अवसरवादिता को मत समझिए कि हमारी सरकार आएगी हम पैसा कमाएंगे, इस रूप में राजनीति ना देखें। हमारा विधायक बन जाएगा, हमारा सांसद बन जाएगा, हमारा मंत्री बन जाएगा, इस रूप से राजनीति को ना देखें। राजनीति को आप इस रूप से देखें कि हमको जब भी मौका मिले हम दीन दुखी, गरीब, असहाय और पीड़ित लोगों की सेवा करें। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के बजाय उसे गलत रास्ता दिखा रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसका हमको युवा है तो डट कर सामना करना होगा और मेहनत करते हुए उसकी सहायता करनी होगी। तो ये राजनीति है। 2014 में भी आप लोगों का बहुत ही सराहनीय रहा, लोरमी विधानसभा में देखने को मिला था। तो आप लोगों के प्रयास से काफ़ी बहुत सारे बदलाव हुए थे। तो क्या क्या वहाँ पे बदलाव जो है देखने को मिला था? 2014 के पूर्व कांग्रेस पार्टी से विधायक थे हमारे यहाँ। 2014 के चुनाव में हमारे बीच के एक किसान व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति तोखन साहू जी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो उनकी कार्यशैली, पूर्व में वो जनपद के भी अध्यक्ष थे, उनकी कार्यशैली, ईमानदारी को देखते हुए जनता ने उनको विधायक के रूप में चुना। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, उस समय भी हम प्रचार के लिए जाते थे। फिर 2018 का चुनाव आया, उसमें भी हमने पार्टी का प्रचार किया। जो जैसा था, जितना हमसे बना, जितना प्रयास कर सकते थे, हमने पार्टी का प्रचार किया। लेकिन जनता जो है, जनता प्रमुख होती है। जनता के हाथ में है कि वो किसको अपना प्रतिनिधि बनाएगा और किसको बैठाएगा। आने वाले समय में आपका राजनीतिक कैरियर किस प्रकार से आप देख रहे हैं, किस प्रकार उसकी तैयारी जो है कर रहे हैं? आने वाले समय में मैं संगठन के लिए काम करना चाहूँगा। संगठन में काम करते हुए बढ़िया अच्छे पायदान पर पहुँचूँ और समाज की और संगठन की सेवा कर सकूँ। विधायक बनना, मंत्री बनना, सांसद बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं एक छोटे से समाज सेवक के रूप में अपना समय दान देते रहूं और कोशिश करूं कि मेरे आसपास, ज़्यादा दूर की बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो समस्याओं से ग्रसित ना हो, उनकी समस्याओं को मैं धीरे धीरे दूर कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। लोरमी विधानसभा क्षेत्र बहुत काफ़ी बड़ा है, जनसंख्या के अभाव से भी अच्छा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपके अनुसार से और क्या क्या अभी बदलाव बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अभी क्या वर्तमान में और भविष्य के लिए क्या क्या बदलाव होने चाहिए, जिसमें से यहाँ की चाहे छात्र हित में हो, चाहे किसान के हित में हो, चाहे अन्य व्यापारियों का हो, बेरोजगारों का हो, अन्य विभिन्न प्रकार की यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ होना चाहिए जिसमें से यहाँ के लोगों को लाभ मिले? देखिए, अपना लोरमी जो है राजस्व के रूप में अपन देखेंगे तो सबसे संपन्न रहा है। आसपास क्षेत्र में पूरा जंगल एरिया है हमारे लोरमी में, खुड़िया बांध है, बड़ा बांध है, बहुत से जगहों में बहुत दूर दूर तक अपने पानी के माध्यम से पानी की कमी को दूर करता है। किसानी हमारे यहाँ अच्छी होती है, पढ़ाई के क्षेत्र में भी लोग यहाँ अच्छे हैं, बड़े बड़े लोग निकले हैं हमारे यहाँ से। IIT और NIT, एम्स, मतलब बड़े बड़े संस्थानों में कई डॉक्टर निकले हैं, कई इंजीनियर निकले हैं और एक वैज्ञानिक भी निकला है, ऐसा टाइप का हमको जानकारी मिला है। तो हमारे क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है। कमी है तो उस प्रतिभा को मौका देने की। कोई प्रतिभा आगे यदि अच्छा मंच पाता है तो अपनी प्रतिभा को वो दिखा सकता है, वो बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है।
लोरमी में विकास के बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारा विकास हो सकता है यहाँ। सड़क, बिजली, पानी, अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे लोरमी में। जंगल क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ अभी तक बिजली नहीं गई है। अभी देखा जाए तो वर्तमान में जो सरकारें हैं वो अभी तो स्कूल के क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल जो है आत्मानंद जैसे स्कूल यहाँ पे खोल रहा है, लेकिन क्या आने वाला समय में जिस प्रकार से स्कूल का भी जो है शिक्षा जो है बढ़ रहा है, बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से निकल रहा है, लेकिन महाविद्यालय काफ़ी जो है अब उसके अब देखा जाए तो कम होते जा रहा है, तो क्या आने वाला समय में क्या इसके लिए भी प्रयास किया जाए? स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में तो ऐसे लोरमी क्षेत्र जो है संपन्न रहा है। बहुत सारे निजी विद्यालय और शासकीय विद्यालय दोनों रहा है यहाँ और बहुत अच्छा संपन्न रहा है। महाविद्यालय, लेकिन महाविद्यालय की कमी मुझे लगती है। एक ही कॉलेज है और उसी में अपना कला संकाय भी है, विज्ञान भी है और कॉमर्स भी है। तो एक आध कॉलेज जो है, कृषि कॉलेज का भी मांग हुआ, भूमि पूजन हो गया है, तो ये उपलब्धि है, क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। कृषि महाविद्यालय लोरमी क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एक आध महाविद्यालय और हो जाए, कन्या महाविद्यालय होना चाहिए लोरमी में। अपने पूरे मुंगेली जिले में विधि जो कानून की पढ़ाई है उसके लिए कोई भी कॉलेज नहीं है, तो कॉलेज की पढ़ाई के लिए एक कॉलेज होना चाहिए, मतलब कानून की पढ़ाई के लिए एक कॉलेज होना चाहिए हमारे यहाँ। महिलाएं की जो राजनीति जो है काफ़ी जो है उसका दरिया जो है कम रहता है, लोग जो है घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, लेकिन हमारा प्रयास यह है कि जो माताएं जो बहनें हैं उनका भी नेतृत्व जो है लगातार आगे बढ़े, उन लोग सामने आए, क्योंकि प्रतिभा के बहुत ही धनी होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, महिलाएं जो है हर क्षेत्र में सक्षम है। कोई भी कार्य, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस काम को महिलाएं ना कर सकें। और लोरमी में तो महिलाओं का नेतृत्व बहुत अधिक है। लोरमी की महिलाएं बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और जिस प्रकार की अभी स्थिति परिस्थिति निर्मित हो रही है, कोई महिला ही हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब वो चाहे कोई भी पार्टी से हो, और मैं तो चाहता हूँ कि तीनों पार्टियों से महिलाओं को ही मौका मिल जाए इस बार। जी जी। तो अभी तो जो है नगर पंचायत में भी महिला है, जिला पंचायत में भी महिलाएं हैं। हाँ। और देखा जाए तो महिलाएं की जो गति है लगातार जो है बढ़ती ही जा रही है। हाँ। तो इस प्रकार जो है राजनीति के पायदान जो है चालू हो रहे हैं। और युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? युवा जो है राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। क्या क्या काम करें, किस प्रकार काम करें ताकि जो है अपने मंजिल तक प्राप्त हो, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य अपने जो मंजिल लक्ष्य रखते हैं उसको कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं? अब युवा एक विकट परिस्थिति में होता है। कॉलेज करने के बाद उसको ये चयन करना आवश्यक होता है कि उसको किस क्षेत्र में जाना है। युवाओं को कोई राजनीति भी कर सकता है, बहुत सारे क्षेत्र हैं। अब राजनीति से जुड़ा हूँ तो राजनीतिक विषय में कहूँगा कि पढ़ा लिखा युवा यदि राजनीति करने उतरता है तो जितने भी दल हैं सबको उस युवा को मौका देना चाहिए जिससे वो कुछ कर सके। युवाओं में जुनून होता है कि मुझे इस कार्य को करना है, तो यदि कोई भी पार्टी युवा को मौका देती है तो उसका फ़ायदा पार्टी को भी होगा, क्षेत्र को भी होगा और आसपास के लोगों को भी होगा। देखने में अक्सर ये भी मिलता है कि जो है कोई भी पार्टी का हो, कोई भी संगठन का हो, लोग जो है जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं उनको उत्साहित नहीं कर पाते। इस वजह से लोग जो है नाराजगी फील करते हैं और आगे जो है बहुत सारे ऐसे विधाओं में चूक जाते हैं। कार्यकर्ता तो ऐसे कोई भी कार्यकर्ता छोटा नहीं होता। जो पार्टी से जुड़ा है, पार्टी की सेवा कर रहा है, वो अपने आप में एक संपूर्ण है, छोटा नहीं होता। लेकिन जो कार्यकर्ता उम्र में छोटा होता है उसको लोग दबाने का प्रयास करते हैं, उसको आगे मौका नहीं देते हैं, तो जिसका नुकसान जो है पार्टी को ही होता है, उस व्यक्ति को नहीं होता। युवा जो है अपना कार्य क्षेत्र लेकर चलता है, यदि उस कार्य क्षेत्र में उसको अच्छी सफलता नहीं मिलती है तो वो अपना कार्य क्षेत्र बदल कर फिर से उसी जुनून के साथ अपना कार्य कर सकता है, लेकिन इसका नुकसान पार्टी को होता है। पार्टी यदि युवाओं को मौका देती है, सही स्टेज देती है, तो युवा जो है पार्टी के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी और अपने लोगों के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है। जी,
तो युवाओं की जो है भागीदारी जो है जरूरी है राजनीतिक फील्ड में। और एक आपसे और प्रश्न है कि जो है लोग जो है जो भी पार्टी का हो, कोई भी यदि नेता जो है एक संपर्क व्यक्ति के बीच में रहता है तो उसमें चिन्हांकित लोग उसको कर देते हैं, आप अमुक का आदमी हो, आप अमुक का आदमी हो, ऐसे करके लोग जो है उसको, हालांकि वो पार्टी का ही काम कर गए, हाँ। लेकिन वह उसको ऐसे महसूस उसको लगेगा कि मैं इस पार्टी से नहीं हूँ, मैं इस व्यक्ति के संबंध में नहीं हूँ, ऐसे करके कभी कभी नज़रअंदाज भी लोग जो है करते हैं। तो उसमें आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी युवा जो है किसी का आदमी नहीं होता। वो पार्टी की सेवा करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में उतरता है, और जो व्यक्ति विशेष उसको अच्छा लगता है वो उसके साथ जुड़ के काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका आदमी हो गया है। जो व्यक्ति उसको उचित प्रबंधन देगा, उचित मौका देगा, वो उसके लिए कार्य करता है। वो किसी का आदमी नहीं होता, वो क्षेत्र के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए और अपने लिए कार्य करता है। लोगों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वो इसका आदमी है, उसका आदमी है। जो व्यक्ति पार्टी से जुड़ गया है उसको उचित मौका मिलना चाहिए। एक अच्छे नेता में कौन सी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे उसको एक संबंध जो है सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए, जिससे जो है आगामी जो भी चाहे चुनाव के क्षेत्र में, चाहे संगठन हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो, तो उसमें सक्सेस कैसे वो पा सकते हैं इसमें? अब देखिए, जो युवा किसी नेता के लिए कार्य कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेता का भक्त है, वो नेता के लिए ही काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। यदि कोई युवा नेता के लिए कार्य कर रहा है तो नेता को भी चाहिए कि उस युवा को उचित मौका दे, उसके समस्याओं का ख्याल रखे और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करे। तब नेता को भी सफलता मिलेगी और युवा को भी मौका मिलेगा, सफलता मिलेगा। हमारे इस चैनल के बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो आपको धन्यवाद, आभार, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और चैनल बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को साझा करना है और इससे युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है, आपको बोलने की क्षमता विकसित होती है। और बहुत बढ़िया लगा, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने मेरे यहाँ आकर मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। और सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बजरंग भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जी धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल में आपने अपना समय दिए और आकर के हमें एक अपना विचार साझा किए। एक युवा नेता के रूप में आप लोरमी विधानसभा में आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे आपकी जो है कार्य भी रहा है, संगठन के प्रति आपका सदैव आपने अपना दायित्व निभाई है। तो आने वाले में भी आप निभाते रहें, जो भी आपका मंजिल है, सफलता है, आपने हमेशा पाते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।